हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे चुटकी में बन जाएगा आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। तो कैसे बनेगा ये सर्टिफिकेट, इसके लिए पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हमें अक्सर इसकी आवश्यकता होती है स्कूल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए। यदि आप किसी सरकारी सेवा का लाभ लेना चाहते हैं या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो जाता है। यदि आपका जन्म किसी सरकारी अस्पताल में हुआ है तो यह अस्पताल द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपका जन्म घर में हुआ है या आप जन्म के समय जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन नहीं कर पाए तो आपको खुद आवेदन करना होता है और इस अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इस सेवा का लाभ आप घर बैठे भी ऑनलाइन उठा सकते हैं। इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि कैसे उठा सकते हैं इसकी घर बैठे। जन्म प्रमाण पत्र जन्म से 21 दिनों के भीतर पंजीकृत होना चाहिए, लेकिन अगर आप 21 दिनों के बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं या बच्चा 4 से 5 साल 10 साल का है और आप जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। हम आपको आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ऑनलाइन इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: माता पिता का पहचान पत्र, आधार कार्ड, अस्पताल द्वारा दिया गया बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट अगर बच्चा 10वीं पास कर चुका है, हलफनामा यदि आप बच्चे के जन्म के 1 साल के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। आपको यहाँ वेबसाइट शो कर रही होगी, इस वेबसाइट पर जाएं। यहाँ आने के बाद आपको एक लॉगिन पेज दिखाई देगा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एक लॉगिन आईडी बनानी होती है, जिसके लिए आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा। यह जनरल पब्लिक साइन अप पर लिखा होगा। आप वेबसाइट जो देख रहे हैं उस पर आप वेबसाइट के अंदर जाने के बाद ये प्रक्रिया आपको आगे दिखेगी। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा, जहाँ आप लॉगिन आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको अपना नाम और नंबर के साथ ईमेल आईडी देनी होगी। तो यहाँ आपको बच्चे की जन्म तिथि डालनी होगी। फिर आपको स्टेट के ऑप्शन में आना होगा, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले से हैं उस जिले का नाम चयन करना होगा। इसके बाद आपको अपनी नगर पंचायत का चयन करना होगा। इस फॉर्म को भरकर आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक आएगा। इस आईडी पर क्लिक करके आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करनी होगी। इसके बाद आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए इस पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए जन्म पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना आवेदन के लिए जन्म पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने जन्म प्रमाण पत्र के पंजीकरण का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ से आप अपनी भाषा के साथ अपनी क्षेत्रीय भाषा भी चुन सकते हैं। आपको फॉर्म नंबर के ऑप्शन पर आना है। यहाँ आपके पास कोई फॉर्म नंबर नहीं होगा तो आपको कोई भी 4 से 5 अंक भर सकते हैं। यहाँ नीचे दिए गए पेज पर आप डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में जाएंगे और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। इससे उसका जेंडर भी भर जाएगा। इसके बाद आपको बच्चे से जुड़ी जानकारी भरनी होती है। इसके बाद आपको अपने राज्य का चयन करना होगा, अपने ज़िले और फिर गांव का चयन करें। यदि आप किसी शहरी क्षेत्र से हैं तो वहां की जानकारी, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो जानकारी दर्ज करनी होगी। फिर आपको माता पिता से संबंधित जानकारी भरनी होगी। इसके बाद बच्चे का जन्म कहाँ होता है यह जानकारी आपको किसी डॉक्टर के पास, अस्पताल में या घर पर भरनी होगी। इसके बाद डिलीवरी का तरीका भरना होगा, यानी बच्चे का जन्म नॉर्मल तरीके से या ऑपरेशन के जरिए होता है। आपको रिपोर्टिंग फार्म डाउनलोड करना होगा, उसे पेन से भरना होगा। फिर माता पिता को हस्ताक्षर करना होगा। फिर आपको वही फार्म यहाँ अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यह फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बाद आप लॉग आउट हो जाएंगे। रसीद देने के लिए आपको एक बार फिर यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल कर लॉगिन करना होगा। यहाँ से आप अपनी रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वह रसीद रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होगी, जिसका पता नीचे दिया गया है। आपको यह फॉर्म उसी पते पर जाकर जमा करना होगा जो रसीद पर है। इसके बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र की फिजिकल कॉपी मिल जाएगी। यदि आपने 21 दिनों के भीतर पंजीकरण नहीं कराया है तो
उस स्थिति में बच्चे को सरकारी अस्पताल में टीका लगाया गया है तो उस टीकाकरण कार्ड के माध्यम से आप 5 साल के लिए किसी भी समय जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर ही आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज और अतिरिक्त फीस की ज़रूरत होगी जो आपकी उम्र के हिसाब से ली जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र ऑफलाइन भी बनाया जा सकता है। उम्मीदवार पहले नगर निगम या नगर पालिका में जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। यदि शिशु का जन्म अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल के कर्मचारी आपको स्वयं फॉर्म देते हैं या फॉर्म देंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार को फॉर्म को सभी दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय में जमा करना होगा जिस कार्यालय से आपने फॉर्म लिया था। उसके बाद रजिस्टर में जन्म के सभी रिकॉर्ड जैसे जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, अस्पताल का नाम आदि का सत्यापन किया जाएगा। एक बार सभी रिकॉर्ड सत्यापित हो जाने के बाद जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। 15 से 20 दिनों के बाद उम्मीदवार द्वारा पंजीकृत पते पर जन्म प्रमाण पत्र भेजा जाएगा या उम्मीदवार कार्यालय में जाकर स्वयं जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।